सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक हम लोग प्रश्न काल रखेंगे। जो भी चैप्टर हम लोग अपने सोंधी माटी जीएस क्लासेस में सामान्य अध्ययन इतिहास के करेंगे, उस लेक्चर का एक प्रश्न काल होगा। यदि हमारा क्लास बहुत बड़ा नहीं है जो आपको हम उस समय दे रहे होंगे, तो फिर हम प्रश्नकाल उसी में जोड़ देंगे, यानी कि आपको चैप्टर के बाद में प्रश्न मिल जाएंगे। और यदि क्लास बहुत बड़ा हो रहा है तो फिर मैं उस प्रश्न काल को उस लेक्चर से अलग कर रहा हूँ। प्रश्न काल में आपको मैं 15-20 प्रश्न ऐसे दूंगा। मैं तो चूँकि बोर्ड पर सारे प्रश्न लिखना संभव नहीं होगा, आपको बोलूँगा प्रश्न, लेकिन क्लियर आपके पास आवाज़ आएगी, आपके समझ में आएगा। आप कॉपी पे नोट करिए। तो जो प्रश्न मेरा आएगा आपको, मैं आपका जो लेवल है, स्तर है, वो चेक इससे हो जाएगा आपका अध्ययन किस लेवल का है। अगर आप मेरे प्रश्न लेते ही प्रश्न का उत्तर समझ जाते हैं, यानी मैं ऑप्शन बोल पाऊँ, 4 विकल्प आपको दूं, उससे पहले ही उत्तर आपका क्लियर हो गया है, तो इसका मतलब वो आपकी अच्छी तैयारी है, काफ़ी अच्छी तैयारी है। यदि आपको लगता है कि नहीं, कोई कन्फ्यूज़न रह गया और फिर मैंने आपको 4 विकल्प दिए, उसके बाद आपके आंसर समझ में आया, तो ठीक है, आपका अध्ययन है, आप आंसर समझ रहे थे, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं थे कि 1 लाइनर हो पाता। इसके बाद तीसरा है कि हमने 4 विकल्प दे दिए और आप उस पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि ये है, ए है या बी है या सी है, यानी ABCD जो 4 विकल्प हैं उसमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो यदि आप उनमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो कई परीक्षाओं में अब निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में क्या होता है, 1/3 अंक आपका कट जाता है, जिससे कि नुकसान होता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने को इन प्रश्नों के माध्यम से चेक कर लें। तो जो हमने सामान्य अध्ययन इतिहास के 2 लेक्चर इसके पहले लिए थे, आपने अगर मेरे लेक्चर देखे होंगे, एक था सामान्य अध्ययन इतिहास क्लास लेक्चर 1 और सामान्य अध्ययन इतिहास लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी पुरातात्विक स्रोत की, जिसमें वैदिक साहित्य ले लिया था, तमाम इतिहास ले लिया था, इस तरह से पुरातात्विक स्रोत ले लिए थे। दूसरा हमारा लेक्चर हुआ था सिंधु सभ्यता से रिलेट और पुरापाषाण काल को ले लिया था उसमें, यानी कि प्रागैतिहास काल को। इन दोनों से रिलेट मैं आज आपको प्रश्नकाल दे रहा हूँ। ये इसके बाद फिर मैं आपको अगला लेक्चर हमारा आपको प्राप्त होगा, जो तीसरा लेक्चर होगा। तो आज हम लोग केवल प्रश्नकाल पर पहले बात करेंगे। तो प्रश्नकाल में हम शुरुआत करते हैं, और जो हमारा पहला लेक्चर था पुरातात्विक स्रोत से संबंधित, उससे संबंधित प्रश्नों को मैं रख रहा हूं आपके सामने। प्रश्न मैं पढ़ता जाऊंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, आप उनके आंसर कोशिश करिए तलाशने की। जो न पता हो तो आप उसको अपनी बुक्स में ढूंढिए। बुक्स में ढूंढने में क्या होगा, एक आंसर आप मेरा ढूंढ रहे होंगे और आपको उसके 4 आंसर पता चलेंगे, यानी आंसर खोजते समय एक अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है, वो आपको फायदा करेगी। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है, आंसर नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, प्रश्न डालिएगा कि इसका आंसर आपको नहीं आया है। तो हम लोगों का प्लान है कि मैं बाद में इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, निकट भविष्य में। अभी नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा आप इन पर मेहनत करें। शुरुआत करते हैं आज की। हमारे जो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या नहीं बोल मिलेगी क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होंगे। प्राचीन भारत का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। ए पुरातात्विक साक्ष्य, बी साहित्यिक साक्ष्य, सी विदेशी यात्रा विवरण, डी उक्त सभी। अब आप इसमें सोच लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहास काल का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन यहां हम ABCD फिर बदल रहे हैं। ए अभिलेख, बी पुरातात्विक अवशेष, सी स्मृतियां, डी सिक्के। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास का पितामह माना जाता है। इतिहास का पितामह माना जाता है। ए प्लिनी, बी हेरोडोटस, सी प्लिनी, डी प्लूटार्क। ए लिवी, बी हेरोडोटस, सी प्लिनी और डी प्लूटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ये किस लिपि में मिले हैं? लिपि, भाषा नहीं। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? ऑप्शन लिखिए। ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, डी आरमाइक या डी यूनानी। ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी आरमाइक अथवा डी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख पढ़ने का श्रेय प्राप्त है। ए विलिकिंस,
बी जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल अथवा डी एम व्हीलर। आप बार बार रिपीट करेंगे वीडियो को तो फिर समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार में प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं उसको धीमे धीमे बोलूं कि आप नोट कर सकें साथ में। नेक्स्ट, सबसे अधिक सोने के सिक्के किस वंश में प्राप्त हुए हैं? सबसे अधिक सोने के सिक्के किस राजवंश से प्राप्त हुए हैं? ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी गुप्त वंश अथवा डी सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्नों में एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में हम लोग भी जब परीक्षाएं दिया करते थे, चयन नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, तमाम परीक्षाएं देते थे, तो उसमें क्या होता था, जब परीक्षा देकर घर लौटते थे तो उसमें कई प्रश्न ऐसे बेसिक गलत हो जाते थे, पता लगा उसमें नहीं आ गया लिख के, और प्रश्न चूंकि हमको याद होता था, आंसर रटा होता था, तो नहीं देखते ही नहीं थे हम, बहुत तेजी से जल्दी में आंसर हल कर गए मान लिया, तो वो प्रश्न हमारा एक अच्छा खासा प्रश्न जो हमको आ रहा होता था गलत हो जाता था। तो मेरी सलाह है कि प्रश्न को पढ़ते समय हमेशा परीक्षा में बहुत ध्यान रखना चाहिए। निम्न में से क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है? ए संहिता, बी ब्राह्मण ग्रंथ, सी स्मृतियां, डी उपनिषद। नेक्स्ट, प्रमुख पुराणों की संख्या मानी जाती है। प्रमुख पुराणों की संख्या मानी जाती है। ए 11, बी 14, सी 18 या डी 20। नेक्स्ट, पुराणों की अंतिम रचना, पुराणों की अंतिम रूप से रचना कब हुई? ए उत्तर वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी मौर्योत्तर काल या डी गुप्त काल। नेक्स्ट, जय संहिता को जाना जाता है। जय संहिता को जाना जाता है। ए महाभारत, बी रामायण, सी पुराण अथवा डी उपनिषद। त्रिपिटक का संबंध है। त्रिपिटक का संबंध है। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म अथवा डी आजीवक संप्रदाय। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से आए विदेशी यात्रियों में, प्राचीन काल में आए विदेशी यात्रियों में से कौन चीन के थे? यानी चीन के विदेशी यात्री कौन थे, आपको चयन करना है। 5 विदेशी यात्रियों के नाम मैं बोल रहा हूं, मेगस्थनीज, फाहयान, हुएनसांग, निकितिन, चाउ जू कुआ। ये 5 विदेशी जो व्यक्ति आए थे उनके नाम हैं। ए यानी 1 मेगस्थनीज, फाहयान, हुएनसांग, निकितिन, चाउ जू कुआ। आप लिख कर रखिएगा कौन से हैं इसमें से, मैं विकल्प नहीं दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान की रचना से प्राचीन भारत की समाज और संस्कृति को जानने में अच्छी मदद मिलती है? निम्न में से किस विद्वान की रचना से प्राचीन भारत का समाज एवं संस्कृति जानने में अच्छी मदद मिली है? ए अल मसूदी, बी अल बरूनी, सी हुएनसांग और डी फाहयान। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव द्वारा कौन सी धातु उपयोग में लाई गई? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? ए अरब वासियों ने, बी ग्रीस वालों ने,
सी रोमन विद्वानों ने, डी चीनी यात्रियों ने। अगला, जोरवे संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। जोरवे संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ए दैमाबाद, बी इनाम गांव, सी चंदौली, डी सोनगांव। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किसने शून्य का आविष्कार किया? निम्न में से किसने शून्य का आविष्कार किया? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी भास्कर, या डी अज्ञात व्यक्ति। अगला प्रश्न है, और इस चैप्टर का पहला जो क्लास था, लेक्चर फर्स्ट, पुरातात्विक स्रोत का अंतिम प्रश्न है ये। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता माने जाते हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी एम व्हीलर, या डी जेम्स प्रिंसेप। ये प्रश्न आपके मैंने पहले चैप्टर से देखे, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको जब मैंने ये लेक्चर दिया था तो बहुत सारे प्रश्न इससे, मेरे लेक्चर से ही इसमें आ जाएंगे आंसर। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी होंगे, मैंने पहले भी कहा था कि आपको खोजने पड़ेंगे, उसी खोजने में आपकी अच्छा अध्ययन, आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और इस प्रश्नकाल को करते हैं, अगर वो सारे प्रश्न कर ले जाते हैं तो इसका मतलब उन्होंने जो भी अध्ययन किया वो अच्छा है। फिर शायद उनको ज़रूरत नहीं है कि वो लेक्चर सुने या अन्य अध्ययन करके ही तब अपने को वो करें। लेकिन जिन लोगों को इसमें जितने क्वेश्चन बोले और आधे भी नहीं आ रहे हैं, या एक क्वेश्चन भी गलत हो जा रहा, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उनको मेरा लेक्चर भी सुनना चाहिए, मैं कहूँगा ये बात। और साथ में जो बेस बुक मैंने बताई है उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। हम लोग लेक्चर 2 पे चलते हैं। इसी में सिंधु सभ्यता, जो हमने दूसरा लेक्चर कराया था आपको, 2 लेक्चर में ले चुका हूं अब तक। दूसरे लेक्चर सिंधु सभ्यता के प्रश्नों की प्रश्नमाला आपको देते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित भी लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको मैं दूंगा, आप उनके आंसर खोजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से फिर शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम प्रकाश में आया? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे अधिक विस्तृत था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी लोथल। सेम ऑप्शन ले लीजिए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता युग को, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति को किस युग में रखा जा सकता है? हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है? ताम्रयुगीन, बी कांस्य युगीन, सी पाषाण युगीन, या डी लौह युगीन। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चान्हूदड़ो, या डी कालीबंगा। नेक्स्ट, हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रंगपुर, डी मांडा। नेक्स्ट, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है? ए बनावली, बी लोथल, सी चान्हूदड़ो, डी कोट दीजी। नेक्स्ट, गोदी बाड़े का अस्तित्व मिलता है? गोदी बाड़े या डक यार्ड का अस्तित्व मिलता है? ए लोथल, बी रंगपुर, सी प्रभास पाटन, डी सुतका केंडोर। हल के कुंड रेखा का साक्ष्य मिलता है, यानी हल की लाइन। आगे वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे कि हल की लाइन को कहते क्या हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी बनावली। नेक्स्ट, मांडा नामक पुरातात्विक सैंधव स्थल किस नदी पर स्थित था? मांडा नामक पुरातात्विक स्थल सैंधव सभ्यता का है जो किस नदी पर स्थित था? ए सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब, डी घग्गर। युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है? युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है? ए लोथल, बी रंगपुर, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा।
नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर, जो पशुपति की मुहर थी हम लोगों ने पढ़ा था, पर कौन सा जानवर अंकित है? कौन सा जानवर अंकित नहीं है? ए हाथी, बी बाघ, सी गैंडा, डी बैल। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की धातु, नर्तकी जो मिली है किस धातु की बनी है? ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी पीतल। नेक्स्ट, हड़प्पाई लिपि है, हड़प्पाई लिपि है ए वर्णात्मक, बी चित्राकार, सी कीलाकार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये विकल्प हैं आपके। लोहा, तांबा, सोना, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाथी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए कालीबंगा, बी सुरकोतड़ा, सी मोहनजोदाड़ो, या डी मांडा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। नेक्स्ट, सैंधवकालीन मुख्य फसल थी ए गेहूं और जौ और कपास, सी चावल और गेहूं, डी चावल और मटर। अंतिम प्रश्न है सैंधव सभ्यता की श्रृंखला का, सैंधवकालीन लोग मुहरें किससे बनाते थे? ए सेलखड़ी, बी गोमेद, सी चर्ट और मिट्टी, डी उक्त सभी। ये आपके सिंधु सभ्यता के प्रश्न आ गए हैं। अब हम जो लोग अगला लेक्चर जब भी आपको मिलेगा तो वो वैदिक सभ्यता से रिलेट होगा। वैदिक सभ्यता के विषय में इन प्रश्नों पर आप सभी को मेरी सलाह है, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत गहनता से देखिए, आप अपना आकलन कीजिए कि आप इस समय कितने पानी में हैं। जब तक आपको अपनी असलियत नहीं पता चलेगी तब तक आप ये केवल हवा में रहेंगे, आपको लगता रहेगा नहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन निर्ममता से आप अपना आकलन कीजिएगा, देखिएगा कि कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्लास भी सुनिए ठीक से और अपनी बेस बुक को अच्छे से पढ़िए, तभी हो पाएगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।